केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान शुक्रवार शाम को दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 पायलट भी शामिल थे, कैप्टन दीपक वसंत साठे और को कैप्टन अखिलेश। हालांकि इस हादसे में ये हादसा और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था, इस हादसे में और भी लोगों की जान जा सकती थी, यानी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन कैप्टन दीपक वसंत साठे ने जो अंतिम क्षणों में लैंडिंग के दौरान जिस तरीके की सूझबूझ और जिस तरीके की बहादुरी का परिचय दिया, यकीन मानिए उससे ये हादसा एक बड़ा हादसे में कन्वर्ट होने से बच गया, एक बड़ा हादसा टल गया। अब सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर उन अंतिम क्षणों में, उन अंतिम पलों में, लैंडिंग के दौरान आखिर दीपक वसंत साठे के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी और किस तरीके से उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया, कैसे ये एक बड़ा हादसा होने से बच गया और लोगों की जान जा सकती थी, कैसे उन्होंने बाकी लोगों की जान बचाई, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। शुक्रवार शाम को, असल में शाम करीब 4:30 बजे के आसपास दुबई से एयर इंडिया का विमान बोइंग 737 ने टेक ऑफ किया और इसको शाम करीब 7:30 बजे के आसपास केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लैंडिंग के दौरान उस वक्त भारी बारिश हो रही थी, यानी एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ था, रनवे काफ़ी गीला था। इसलिए जो सर्वाइवर्स हैं, जो इस हादसे में बचे हैं, उनकी ज़ुबानी ये बात बताई गई है कि जो कैप्टन दीपक वसंत साठे हैं, उन्होंने प्लेन को सबसे पहले हवा में काफ़ी देर तक उड़ाया और उसके बाद उड़ाने के बाद उन्होंने कोशिश की कि इसको लैंड कराया जाए। और जब उन्होंने टचडाउन करने की कोशिश की तो जो पहली बार टचडाउन करने की कोशिश हुई रनवे को, उसमें प्लेन स्किड कर गया। उसके बाद उन्होंने फिर से कोशिश की, सेकंड टाइम भी टचडाउन करने की कोशिश की, प्लेन फिर से स्किड कर गया। चूँकि ये एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, इसके दाएं बाएं और सामने खाई है, रनवे भी बहुत छोटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रह जाता है। अगर आपकी लैंडिंग में ज़रा सी भी गलती हुई, ज़रा सी भी चूक हुई, तो फिर यकीन मानिए कि दुर्घटना तय है। कैप्टन को भी इस बात का एहसास हो चुका था, चूँकि 2 बार उन्होंने टचडाउन कराने की कोशिश की और दोनों ही बार वो स्किड कर गया प्लेन, तो ज़्यादा वक्त बचा नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने फ़ौरन से जो प्लेन का इंजन है उसको बंद कर दिया और इसके बाद प्लेन जो है वो खाई में जा गिरा और प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। यकीन मानिए अगर इंजन उस समय ऑन होता तो बहुत बड़ी संभावना थी कि प्लेन में बड़ा धमाका हो सकता था, प्लेन में आग लग सकती थी और ऐसी सूरत में काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो सकते थे। हालांकि इस पूरे हादसे में खुद कैप्टन दीपक वसंत साठे नहीं रहे, उनके साथ जो को पायलट थे अखिलेश, वो भी नहीं रहे, लेकिन अपनी जान गंवाने से पहले उन्होंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचा दी। काफ़ी लोग जो आज सुरक्षित हैं। इस पूरे हादसे में अगर हम देखें तो 191 कुल लोग इस प्लेन में मौजूद थे, जिसमें 5 क्रू मेंबर्स के साथ 2 को पायलट और को पायलट थे, 10 बच्चे थे और बाकी सारे पैसेंजर्स थे। इस पूरे हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पायलट और को पायलट समेत बाकी पैसेंजर्स हैं और 127 का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, यानी वो सुरक्षित हैं और बाकी लोग अपने अपने घरों पर पहुंच चुके हैं। यह हादसा बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कैप्टन दीपक वसंत साठे की सूझबूझ, उनकी समझदारी, उनका अनुभव और उनकी बहादुरी अंत समय में काफ़ी काम आई, जिसकी वजह से यह हादसा एक बड़े हादसे में कन्वर्ट होने से बच गया। आपको ध्यान होगा साल 2007 में कर्नाटक के मंगलुरु में एक प्लेन इसी तरीके से क्रैश हुआ था और उसमें 159 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। यह हादसा भी उस तरह का हो सकता था, लेकिन इसमें काम आया कैप्टन दीपक वसंत साठे का अनुभव, उनकी समझदारी और अंत समय में जिस तरीके से उन्होंने जो फैसले लिए वो काफ़ी हद तक काम आए। ऐसी सूरत में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर कैप्टन दीपक वसंत साठे किस तरह की शख्सियत है, कैसे इनका अपना करियर रहा है और किस किस स्टेज में जाके इन्होंने किस तरीके से अपने आप को अनुभवों से इतना मजबूत किया। असल में कैप्टन दीपक वसंत साठे इससे पहले एयरफोर्स में रहे हैं और एयरफोर्स में वो विंग कमांडर के पद से रिटायर हुए थे। वो फाइटर पायलट भी रहे हैं और जिस समय वो एयरफोर्स एकेडमी में कैडेट हुआ करते थे, वो इतने काबिल और इतने होनहार थे कि उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया था।
जब वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए उसके बाद उन्होंने एयर इंडिया की कमर्शियल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया और कैप्टन दीपक वसंत साठे उन चुनिंदा पायलटों में से एक हैं जिन्होंने एयर इंडिया के एयरबस 310 को भी उड़ाया है और एयर इंडिया के बोइंग 737 को भी उड़ा रहे थे। ये जिस प्लेन को लेकर के आ रहे थे वो वंदे भारत मिशन का एक हिस्सा है। वंदे भारत मिशन असल में भारत सरकार ने मई में शुरू किया था, जिस दौरान कोरोना अपने पीक पर था और इंटरनेशनल फ़्लाइट सारी बंद हो रखी थी, रेल बसें सब कुछ बंद था। तो जो विदेश में रह रहे लोग हैं उनको स्वदेश लाने के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स भेजी जा रही थी। ये भी प्लेन उसी वंदे भारत मिशन का एक हिस्सा था, यानी दुबई से लोगों को ला करके यहाँ हिंदुस्तान में लाया जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। लेकिन अंत समय में सूझबूझ काम आई दीपक वसंत साठे की, इस प्लेन के पायलट की, जिसकी वजह से ये और बड़ा हादसा हो सकता था और लोगों की जान जा सकती थी। ये बच गया, ये टल गया। पूरा देश आज कैप्टन दीपक वसंत साठे को कैप्टन अखिलेश को सलाम कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।